समय हम सभी 4 नंबर पर चल रही भोजनशाला, जो शोध भोजनशाला है, उसमें आए हुए हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही हैं। रमोकार तीर्थ में ये बीड़ा भाई जिनेंद्र जी और संजीव जी ने उठाया है और सेवा का संकल्प लिया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए भोजनशाला में प्रवेश करके आपको दिखाते हैं कि अब यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं। ये दादा आर्ट द्वारा सभी व्यवस्थाएं संभाली गई हैं। उनसे पूछता हूं कि वो किस प्रकार से इंटर करते हैं, किस प्रकार से चेक करते हैं। हाँ भाई। जय जिनेंद्र जी, मेरा दादा स्टीवेंस हूँ। मेरा बेड चेक करने का, बेल्ट चेक करने का उद्देश्य है। भोजनशाला की व्यवस्था, पिलाई, सारी व्यवस्था देखने का है। बेल्ट्स के बिना एंट्री नहीं है। ग्रीन बेल्ट का भोजनशाला में एंट्री है। मुख्य गेट पर आप हैं तो आपको दर्शकों को, यहाँ पे आए हुए भक्तगणों के द्वारा कोई दिक्कत परेशानी, अपशब्दों का सामना कुछ तो नहीं करना पड़ रहा? अपशब्दों को सामना थोड़ा बहुत करना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। भोजनशाला में आए हुए इवेंट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। चलिए, लेकिन आपका जो इतना बड़ा सहयोग है, निश्चित रूप से आप पुण्य के भागी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके पूरे ग्रुप को। और लीजिए, भोजनशाला में हम सभी एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ दर्शक अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये आगे जो भोजनशाला चल रही है, ये एंट्री बनाई हुई है ताकि व्यवस्थाएं गड़बड़ ना हो। और यहाँ पर जो पुण्यार्जक परिवार है, इंजीनियर संजीव जी का और आदिनाथ मेडिको परिवार के श्री जिनेंद्र जी का सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। और मामा के नाम से मशहूर विपिन जी, जो आचार्य श्री के अनन्य भक्त हैं, उनका भी बहुत बहुत सहयोग हम सभी को मिल रहा है। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी व्यवस्था संभालने का कैसे मन में भाव आया और कैसे आप लोगों ने इसका बीड़ा उठाया? मन में भाव आने की कोई बात नहीं है। बात है 9 दुर्गा के समय की, जब मैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आया। मैंने गुरुदेव से बोला, गुरुदेव इतनी मेहनत करते हैं, आप कुछ मुझे काम बताइए। उन्होंने मुझे कोई काम नहीं बताया। फिर गुरुदेव ने पूछा, आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, गुरुदेव मैं भोजनशाला चलाना चाहता हूँ, शुद्ध भोजनशाला चलाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने बोला, हमारा आशीर्वाद है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ही, हम मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना बड़ा भोजन चल रहा है। गुरुदेव जी ने हमें जो सौभाग्य, मेरे परिवार को मैं जो सौभाग्य दिया, मैं उसके लिए हमेशा गुरुदेव का ऋणी रहूँगा। और हमेशा ये आशा करता हूँ कि गुरुदेव मुझे ऐसे छोटे छोटे कार्यों के लिए आदेशित करें, तो मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए धन्य समझूंगा। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे रूप से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया। एक और पुण्यार्जक परिवार हमारे साथ है जो विगत 3 तारीख से 14 तारीख तक हमारे बीच विद्यमान रहेगा। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा सहयोग, शोध वाली भोजनशाला, जो सबके बस की बात नहीं होती, उसमें इतना सोचना पड़ता है, मर्यादा का खाना रहता है। उन्हीं के शब्दों में जानते हैं कि उन्होंने यह बीड़ा कैसे उठाया। जय जिनेंद्र। गुरुदेव ने नवरात्रि के टाइम पर हम लोगों को एक कार्य करने के लिए योग्य समझा। इसके लिए हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस भोजनशाला चलाने के लिए स्वीकृति दी, और हम लोगों का ये पुण्य है कि हम लोगों को इस सेवा करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। आपके परिवारजन से आपकी बिटिया और आपकी धर्मपत्नी जी भी यहाँ मौजूद हैं और हम सभी को यह अत्यंत हर्ष की बात है कि पूरा कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने इस भोजनशाला को चलाने में सहयोग दिया। संजीव जी इंजीनियर तो अकेले आए हैं क्योंकि उनकी पुत्री का एग्ज़ाम चल रहा था, लेकिन उनकी बुआ जी डॉक्टर रश्मि जी भी यहाँ पर विगत कई दिनों से अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। तो जिनेंद्र जी की बिटिया से जानना चाहेंगे कि यहाँ आकर उन्हें कैसा लगा और पापा मम्मी का सहयोग करके वो इस रूप को किस नज़रिए से देखती हैं। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मुझे यहाँ पर आके बहुत प्रसन्नता हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हम सबको, हमारे परिवार को ये भोजनशाला चलाने का एक अवसर मिला। गुरुदेव का आशीर्वाद था हमारे ऊपर, और यहाँ पे पूरा जो भी भोजन बनता है वो गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद ही स्टार्ट होता है। तो हमारे लिए भोजन नहीं है, हमारा एक
प्रकार का एक प्रसाद है जो हम गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद तनु। और जिनेंद्र जी की धर्मपत्नी जी से जानते हैं कि यहाँ सहयोग करके उन्हें कैसा लग रहा है और जैसी घर की व्यवस्थाएं बनाती हैं भोजनशाला की व्यवस्था बनाने में उन्हें क्या महसूस हुआ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये भोजनशाला चलाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पे गुरुदेव ने सेवा का सौभाग्य दिया। उनके आशीर्वाद से आज हम सभी ने, हमारे परिवार ने ये पुण्य का काम करने का जो कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है और गुरुदेव का आशीर्वाद है, इसलिए हम इतना कर पा रहे हैं। जय जिनेंद्र। तो यहाँ पर भोजन करने के लिए पधारे पूरे विश्व से, पूरे देश से लोग आ रहे हैं जिन्हें भोजन शोध की भोजनशाला की आवश्यकता होती है, जो अपने नियम में बंधे हुए होते हैं। एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर मुंबई से पधारे हमारे जज साहब आदरणीय जी से बात करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि यहाँ आकर उन्हें कैसा लगा और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी। प्लीज़ सर। सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेंद्र और सभी को जय जिनेंद्र। यहाँ मैं आया हूँ एक श्रावक बनकर। पूजा विधान ये अपने जीवन की आवश्यक क्रिया है और जब हम इस क्रिया में बैठते हैं तो हमें शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए कि हम शुद्ध भोजन करें तो हमारी भाव और हमारा मन भी अच्छा रहे और भगवान के प्रति जो हम भक्ति बता रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति में हमारा दिल लगा रहे और हमारे जो कर्म रहते हैं, जो पाप कर्म रहते हैं, उसमें से हमें छुटकारा मिलता है। पिछले जन्म का पिछला कर्म, पाप कर्म और आने वाला भी जो कर्म हो सकता है, उससे हम अच्छी गति और अच्छा मोक्ष वगैरह मोक्ष मिलने की राह पर चलते हैं। तो ये व्यवस्था जो इन्होंने किया है जिनेंद्र भाई साहब और इंजीनियर साहब ने, ये इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ हमें आते बराबर हमारा दिल खुश हो जाता है। सिर्फ दिल ही नहीं खुश हो जाता है तो हमें जो हम भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए ये जो है ये व्यवस्था इन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भी सादर प्रणाम करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं। आपको बहुत अनुमोदना। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब। मुंबई जैसे महानगर में चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच आपके द्वारा ये धर्म की राह पर चलना निश्चित रूप से हम युवाओं को भी प्रेरित करेगा और समाज को भी एक नई दिशा देगा। इसी कड़ी में डॉक्टर रश्मि जी जो सागर विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यहाँ आकर यहाँ सहयोग कर आपको कैसा लगा। हेलो, मैं यहाँ पर नमोकार पीठ में दिनांक 6 तारीख से यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ दो परिवार डॉक्टर जिनेंद्र जैन और डॉक्टर संजीव जैन, जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध हैं, इनके द्वारा शुद्ध सात्विक भोजनशाला आयोजित की गई। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। ये भी एक प्रकार का पुण्य कार्य है। आप सबको, आप लोगों को भगवान श्री का आशीर्वाद प्राप्त है, आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त है। आप निरंतर तरक्की करें, ये हम सब लोग चाहते हैं और मेरे से भी जितना बन सका मैंने यहाँ समय प्रदान करने की कोशिश की। अपना हमें भी अच्छा लगा कि हम थोड़ा सा अपना पुण्य का कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। एक और गुरु भक्त परिवार के मुख्य प्रमुख सदस्य और आचार्य श्री के अनन्य भक्त जो मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, विपिन जी, जो सागर से हमारे बीच पधारे हैं। किसी के पास तो एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारे विपिन भाई ऐसे हैं कि जहां आवास की व्यवस्था नहीं है वहां आवास में पहुंच जाते हैं, जहां भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही वहां भोजन और पानी की व्यवस्था करने के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब उन्हें किसी एक व्यवस्था में नहीं बांध सकते। तो उनसे जानते हैं कि इतनी सारी जटिलताओं, इतनी सारी विषमताओं, इतनी व्यस्तता के बाद भी सारे कार्यों में सहयोग करके उन्हें कैसा लगा और किस रूप से इसे देखते हैं। जय जिनेंद्र। गुरुदेव के आशीर्वाद से हम जो भी कार्य करते हैं ये सब होते हैं। हम क्योंकि गुरु को गुरु नहीं अपना भगवान मानते हैं। गुरुदेव का जो भी निर्देशन होता है हम गुरु के रूप में नहीं, हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं और हम जो भी इच्छा रखते हैं वो हमारा पूरा करके देते हैं। जय देवनंदी गुरुदेव नमः। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। और एक और महत्वपूर्ण सदस्य जो काउंटर पर लगातार अपनी सेवाएं देते हुए कि
सबको प्रेरित करते हैं कि थाली में कुछ छूट ना जाए, उतना ही लें, थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। लगातार थाली पहुंचने से लेकर डोंगा में आइटम भरने तक सारे काम निर्विवाद रूप से, निष्पक्ष रूप से करने वाले भाई परमेष्ठी जो सागर से हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं यहाँ आकर कैसा लगा, किस प्रकार का सहयोग हमें सबसे मिलता रहा और कैसी लोगों की प्रतिक्रिया है। जय जिनेंद्र। हम सबसे पहले अपने बड़े भैया श्री जिनेंद्र कुमार जी जैन, जो आदिनाथ मेडिकल के नाम से सागर से पधारे हैं, और इंजीनियर संजीव जी, जिनके सहयोग से यह भोजनशाला, जिनके पुण्यार्जन से यह भोजनशाला चल रही है। और हम सभी की यह कोशिश रहती है कि जो यहाँ के जो अतिथि लोग आए हैं पंचकल्याणक महोत्सव में, उनके लिए बुंदेलखंड का जो प्रसिद्ध भोजन है, कड़ी पकौड़ा, खींच, लपटा, ठड़ूला, ये सब उन्हें खिलाया जाए, ताकि हमारे बुंदेलखंड को की जो पहचान है, हमारे गुरुदेव जो बुंदेलखंड से हैं, उनकी पहचान को बनाए रखें। और यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सभी लोगों का, बहुत अच्छे यात्री लोग हैं, अच्छे से भोजन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से भोजन कर रहे हैं, है ना। और उनसे हमारा निवेदन है कि वो हमारी इस सोत की भोजनशाला में अवश्य पधारे और हमारे बुंदेलीखंड के भोजन का स्वाद ले। इस क्षेत्र पर नमोकार तीर्थ क्षेत्र जो हमारे गुरुदेव ने बनवाया है, इस क्षेत्र पर सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर सारी VIP भोजनशाला चल रही है और 4 प्रकार की और भोजनशालाएं चल रही हैं, और ये सोत की भोजनशाला चल रही है। इसमें बहुत से लोग हैं ना जो हमारे आ रहे हैं और शुद्ध भोजन का लाभ ले रहे हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई परमेष्ठी जी।